हेलो दोस्तों। आज जो है हम ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं जो बीपीएससी और टीआरई एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलें देखें। 51 नंबर क्वेश्चन है। वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत बिहार में दर्ज की गई? इसका सही उत्तर है 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा दरभंगा। अगला प्रश्न देखें। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह कितना हुआ है? तो 1062 से 1090। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-22 के अनुसार 2021-22 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या रही है? 2.5%। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त में एक से अधिक। अगला प्रश्न है, SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है 1, 3, 2 और 3। अगला प्रश्न है, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? इसका सही उत्तर होगा SBS राघवन समिति। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका हो जाएगा सही उत्तर बी। ए के लिए 4 यानी दूसर क्रांति, उर्वरक, फर्टिलाइजर। अगला प्रश्न देखें, कौन सी पंचवर्षीय योजना संसाधन विकास पर केंद्रित थी? इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 22 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? इसका सही उत्तर होगा यूनियन बजट 92-93 सी। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग रोककर इसे देख भी सकते हैं क्वेश्चन को। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? इसका सही उत्तर है NSSO। अगला प्रश्न है, भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 22 अनंतिम के लिए है? सही उत्तर होगा -11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1918 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो सही उत्तर होगा राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। अगला प्रश्न है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो सही उत्तर होगा बत्तख मियाँ। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? इसका सही उत्तर होगा स्वामी विद्यानंद। अगला प्रश्न है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे?
इसका सही उत्तर होगा बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न है 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये कलकत्ता अधिवेशन में भारत के स्वराज का झंडा किसकी तरफ फहराया गया था? इसका सही उत्तर होगा सी दादा भाई नौरोजी। 72 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों आदि जैसे भारत में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया, उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये गलत उत्तर है, ये गलत कथन है। चलिए अगला प्रश्न, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा अल हिलाल। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने की किस प्रकार मदद की थी? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है नगरों में असहयोग आंदोलन में निम्नलिखित कौन से कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर होगा केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र हुआ है बाबा रामचंद्र। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर है सी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? इसका सही उत्तर होगा ए जून 1948 तक। अगला प्रश्न है स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? सही उत्तर होगा शेर खान। अगला प्रश्न है नहीं, बैरम खान गलत हो गया, शेर खान, ये मिटा दो बैरम खान। सबको हटा दो। हाँ, अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? सही उत्तर होगा धर्मपाल। इनमें बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सही उत्तर होगा सर जेम्स डेविड शिफ्टन। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ए। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ए पादरी की हवेली। अगला प्रश्न है दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के किस जिले शहर में हुआ था? इसका सही उत्तर सी भागलपुर। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है दूसरी शताब्दी, एक से अधिक नहीं होगा, उपयुक्त से कोई नहीं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन जिले कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा सी रुद्रदमन। अगला प्रश्न है झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला की महत्वपूर्ण अवशेष है? इसका सही होगा गुप्त कला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर होगा पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके द्वारा किया जाता था? इसका सही उत्तर ए गांव के सरपंच के द्वारा। अगला प्रश्न है तबकात-ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही उत्तर होगा निजामुद्दीन अहमद। अगला प्रश्न है इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? इसका सही होगा देवराय कृष्णदेवराय ए। अगला प्रश्न है 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किस समाज के द्वारा की गई थी? सही उत्तर होगा ए सिस्टर्स ऑफ द
टॉपलिक कार्टमेल। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1947 भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सिरिल रेडक्लिफ। अगला प्रश्न है, किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? इसका सही उत्तर है सी, हॉल्ट मैकेंजी। अगला प्रश्न है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? इसका सही उत्तर है पवनार, महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है, 1918 में मॉन्टफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रूप अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए, जिन्होंने गठन किया। सही उत्तर होगा इसका ए, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। अगला है प्रश्न 100वां, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में किसके लिए भारत भेजा था? इसका सही उत्तर हो जाए केवल 2, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। तो ये दूसरा सेट है, बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसे जो है सो समझ लें, रिवाइज कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।